दादी, हम सफल हो गए। वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, जल्दी से मुझे दूर ले चलो। सच में? आपको डर नहीं लगा? डर किस बात का? थोड़ी देर में मेरी बेटी आ सकती है, जल्दी से चलो चलो। ठीक है, आप बैठ जाइए। चल दिए। माँ, एक्सायोजन को पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। खास तौर पर आपके लिए चिकन सूप बनाया है। यह चिकन सूप 5 घंटे से ज्यादा समय तक पकाया गया है। चाची, आप सूप पीजिए। लो, आप चक्कर देखिए। माँ, देखिए कितना स्वादिष्ट है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे जलाना चाहते हो? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने ठंडा भी नहीं किया। जल्दी से जाओ जाओ। ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है ना? मैंने कुछ कहा था, मैं खाने के स्वाद से निपटना पसंद करूंगा, लेकिन तुमने मुझे तुम्हारे घर आने के लिए मजबूर किया। बस बस और मत बोलो, हमने तुम्हें बुलाया भी नहीं था। माँ, आप थोड़ा कम बोल सकते हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया तो क्या हुआ? क्या हो गया? इतने बड़े हो गए हो, सामने से इतना बुरा क्यों बोल रहे हो? तुम बैठ जाओ, मैं देख कर आती हूँ। दादी, हेलमेट पहन लो। एक्सायोपैन, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहन लो। बैठ जाओ। चल दिए। माँ, एक्सायोपैन, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सायोपैन, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत परेशान कर रहे हो। वो मूली, मैं तुम्हारा इंतजार करूं या नहीं? दादी, हम सफल हो गए। वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, जल्दी से मुझे दूर ले चलो। सच में? आपको डर नहीं लगा? डर किस बात का? थोड़ी देर में मेरी बेटी आ सकती है, जल्दी से चलो चलो। ठीक है, आप बैठ जाइए। चल दिए। अब क्या करें? सिग्नल नहीं है। नमस्ते, मदद चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। कितना बदकिस्मती, यहाँ फंस गए। आप थोड़ा इंतजार करें। दादी, आप कर सकती हैं। आप बहुत अच्छी हैं, दादी। आप तो बिल्कुल पहले दिन की तरह नहीं लग रही हैं। आज मैं खुद उठी थी जब वे मुझे बुलाने आईं। मेरा मेकअप हो चुका था। सच में? इतना अच्छा? आप धीरे चलें। दादी, तो आपने उन्हें क्यों नहीं दिखाया?
आपकी अच्छी हालत। यह मुसीबत खड़ी करने वाली उस बेवकूफ से जल्दी से छुटकारा पाने के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि मेरे ठीक होने के जश्न में उसे ऊपर लाने की सोच रही है। क्या मुझे बेवकूफ समझती है? मुझे इतना गुस्सा दिलाया, मैं उसके साथ खेलूंगी। आप बहुत प्यारी हैं। तो क्या वह आपकी अपनी बेटी नहीं है? आप उसका भला नहीं चाहती? तुम मेरी इस बेटी को नहीं जानती। सच कहूं तो जब से वह निकम्मा पति उसे छोड़कर गया, वह दिन भर बॉयफ्रेंड ढूंढने में लगी रहती है। कोई भी भरोसेमंद नहीं, सब उसके पैसे के पीछे हैं। अगर मैं वित्त पर कड़ी नजर न रखूं, पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर देगी। दादी, मैं भी आपसे एक न्यायपूर्ण बात कहूंगी। दरअसल यह सब व्यक्ति पर निर्भर करता है। शायद इस बार बॉस एक्साइयर वैंग भाग्यशाली हो जाए। वह बेवकूफ क्या उसकी रक्षा कर पाएगा? क्या मिलेगा उसे? लोग कहते हैं उम्र हो जाए तो शांत स्वभाव अपनाना चाहिए। मुझे कभी वह शांति पसंद नहीं आई। जवानी में किस्मत खराब थी। हमेशा जीवन की जद्दोजहद में लगी रही, बस काम करने के बारे में सोचती थी। एक दिन को कई दिनों की तरह जीती थी। अब उम्र हो गई है, पर दिल खाली सा लगता है। बच्चों और घर की देखभाल के अलावा और क्या करूं? अगर अब ठीक न होती तो मैं इतना नहीं कर पाती। फिर जीकर क्या करती? आप सही कहती हैं, जीवन में गतिविधि जरूरी है। तुम भी यही सोचती हो ना? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम तो बहुत ही शानदार हो। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम तो एक जीवित ली फेंग हो। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लिन है। मेरा नाम वांग है। धन्यवाद। मैंने अभी देखा आपने कार बहुत तेज चलाई। क्या हुआ? ड्राइविंग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कार से दुर्घटना हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं उस मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था। क्या उन्होंने आपका पैसा छीन लिया? अगर पैसा छीन लेते तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने मेरी माँ को उठा लिया। माँ को उठा लिया? हाँ, वो हमारे घर की शैतान छोटी मैनेजर। मेरी माँ को कार में बिठा लिया। सोचो उस बूढ़ी औरत को। पहले से ही हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। 70 साल की उम्र है। अगर वह उसकी मोटरसाइकिल पर बैठी तो दुर्घटना हो सकती है। फिर क्या होगा? शायद वो बस बूढ़ी माँ को घुमाने ले जा रही थी। एक चक्कर लगाकर मस्ती करके वापस आ जाएगी। आसान कह रहे हो, वह मस्ती नहीं थी। देखो उस मोटरसाइकिल की स्पीड। अगर दुर्घटना हो गई तो छोटी बात नहीं होगी। ऐसी बात है। मैं तो डर गया। तुम डर गए? नहीं नहीं, मैं तो। धन्यवाद। क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया। क्या बदकिस्मती है। हड्डी में कोई समस्या तो नहीं? नहीं, थोड़ा हिलाओ डुलाओ। हिल नहीं सकता। फिर कार चला पाओगे? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। आओ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप इस सोसाइटी को अच्छी तरह जानते हैं। आपको कैसे पता? मैं यहीं रहता हूँ। नहीं, मुझे लगा जैसे किसी ने कहा बाएं मुड़ो। अगर ठीक लगे तो अस्पताल जाकर चेक करवा। तुम्हें क्या हुआ है? पैर मुड़ गया? धीरे धीरे। जल्दी से उसे अंदर ले चलो, फिर मैं। तुम्हारी गाड़ी काफी दूर खड़ी है। हमारे ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने भेज देते हैं। नहीं, मैं जल्दी चलकर वापस चला जाऊंगा।
एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, जल्दी वापस जाओ। धन्यवाद, जल्दी वापस जाओ। धीरे धीरे मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए व्हील चेयर ले आता हूँ। धीरे धीरे। मुझे पता था घर में व्हील चेयर रखना अच्छा नहीं है। देखो, मेरी माँ नहीं बैठी, मैं बैठ गया। यह क्या सजा है? एक्सायोजन, तुम यहाँ हो? या, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया है। लिगामेंट खिंच गया है। धीरे धीरे। काफी गंभीर लग रहा है। सावधान। तुम बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। बहुत तकलीफ हुई, देखो सूज गया है। ठीक हो? एक्सायोजन, तुम्हें क्या हुआ? अभी भी गुस्सा हो? यियांग, मुझे पता है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं एक साधारण यूनिवर्सिटी टीचर हूं, लेकिन मेरी अपनी एक अलग पहचान है और हमारा रिश्ता बराबरी का है। बिल्कुल, हम बराबरी के हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा करके मेरा अपमान कर रही है। तुम बताओ, ऐसे चिकन सूप पिलाने की बातें और कितनी बार होगी? वो मेरी इज्जत नहीं करती। मुझे लगता है वो मुझे तुम्हारे पैसे के लिए रिश्ता करने वाला समझती है। ये बहुत ज्यादा है। जब तुम मेरी मैथ्स क्लास में आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे घर में पैसा है। नहीं पता था कि तुम अमीर हो। एक्सायोजन, क्या तुम अमीर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है। एक्सायोजन, तुम्हें पता होना चाहिए। मेरी नियत साफ है। मुझे पता है, मेरी भी साफ है। मुझे तुम्हारी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पैसे से, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की परवाह है, बराबरी की। लेकिन तुम्हारा परिवार तो बहुत ज्यादती कर रहा है। एक्सायोजन, मुझे लगता है तुम मेरी माँ से बहस मत करो। वह 70 साल की हो चुकी है। उनका स्वभाव जीवन भर का है, मैं भी नहीं बदल सकता। हाँ, आज तुम उनकी तरफ से बोल रहे हो। एक दिन तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। यियांग, शायद हम इस दौरान बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। हमें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। ठीक है, बात खत्म। मैं चलता हूं। सियाओजिन, क्या तुमने मेरे लिए डेकार्टे का हार्ट कर्व नहीं बनाया था? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह समझती हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि डेकार्टे का हार्ट कर्व गढ़ा हुआ है, झूठा है। अगर हमारी किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अलविदा। एक 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8। दो 2 3 4 5 6 7 8। मुझे यहाँ क्यों ले आए? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी का धन्यवाद। दादी चलो। दादी आप पहले मेरा इंतजार करिए। ठीक है। लिन सियाओपान, तुम बहुत चालाक हो। मेरा पासवर्ड तक अंदाजा लगा लिया। अगली बार कोई मुश्किल पासवर्ड रखो। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे थोड़ा व्यायाम करवाने में मेरी मदद करो।
इतना जोशीला। आ ही गए हो, थोड़ी मदद कर दो। समझ गया। दादी, यह मेरी मालकिन है। दादी, यह मेरी सहेली है, डुडू। वह यहाँ की ट्रेनर है। इतनी शानदार। वह डुडू, क्या तुम दादी को थोड़ा व्यायाम करवा सकती हो? कोई बात नहीं, चलो, क्या मैं कर पाऊंगी? कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। एक बार कोशिश करके देखो। सांस लो। हाँ, ठीक है, नीचे जाओ, सांस छोड़ो थोड़ा और सहन करो। हाँ, कैसा लगा? मैं कोशिश करूंगी, आप खुद करें। चलो ऊपर, उठाओ। ठीक है, नीचे। सब ठीक है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा दादी। फिर से करते हैं, आप फिर से करें। सांस लें। दादी, आप धीरे धीरे खुद कोशिश कर सकती हैं। हमारे टखने और घुटनों को ठीक करें। जब आप ठीक हो जाएंगी तो हमारे साथ जिम कर सकेंगी। सच में? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। ये चलो। यह मजेदार है। सही है। हाँ हाँ हाँ। माँ, आप चल सकती हैं। अब जो माँ आप देख रहे हैं वह लकवाग्रस्त माँ नहीं है। एक्साइओपैन, तुम बहुत हिम्मतवर हो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले सकती हो। एक्साइओपैन ने कुछ गलत नहीं किया, उसे डांटो मत। अब दुनिया में केवल एक्साइओपैन ही है जो मुझे बुरी औरत नहीं समझती। मैं अब घोषणा करती हूँ, एक्साइओपैन इंटरव्यू पास कर चुकी है, उसे नौकरी पर रखा जा सकता है। धन्यवाद दादी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, मेरी बीमारियां आराम से हुई हैं। और चिंता भी। अभी अभी जिम के कोच ने कहा, 70 साल के बाद। इसका मतलब है कि आपका जीन सबसे अच्छा है। माँ, आपको संभल कर चलना चाहिए, ज्यादा उत्तेजित न हो, वरना फिर थक जाएंगी। मुझे आपके सलाह की जरूरत नहीं, मुझे लगता है मैं अब आजादी की दुनिया में हूँ। मुझे लगा आप हमेशा से आजादी की दुनिया में थी। आजादी की दुनिया में सच बोलना चाहिए। मुझे एक्साइओजन पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। मुझे लगता है वह हमारे पैसे के पीछे है। तो तुम उसे मत लाना, मैं उसके साथ झूठी मित्रता नहीं दिखाना चाहती। बस बस, माँ आप और मत बोलो, हम अलग हो चुके हैं। तुम लोग इतनी जल्दी अलग हो गए? तो इसका मतलब है तुम्हारा प्यार इतना गहरा नहीं था। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। कमरे में जा रही हूँ। मैं व्हील चेयर ले आती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्सायो यांग, वैंगी यांग, क्या हुआ? लगता है बाहर जाते समय पैर मुड़ गया। कैसे हुआ? वैंगनोतू को देखने की जरूरत नहीं। उनकी दादी को देखकर ही समझ आता है, पूरा परिवार कड़क है। तुम उनसे नहीं जीत सकते।
वो बूढ़ी औरत जिम से बाहर आई और ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तुम पहले ही चूर हो गए। अगर मैं एक मकान मालिक को हराने के लिए अपनी कमर दर्द से बर्बाद कर सकता हूँ, तो यह मेरे लिए बिल्कुल फायदे का सौदा है। आह दर्द। थोड़ा सहन करो। ड्यू, मैंने इस नमक की थैली को गर्म किया है। तुम उसे लगा दो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहरहाल मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से पीछे हट जाओ। आज तो तुम गलती से बच गए। क्या तुमने गंभीरता से सोचा है अगर वांग परिवार जू सीडब्ल्यूआई को पसंद करता है, और अगर तुम देखो जू सीडब्ल्यूआई और वैंग नोतू को प्यार भरे अंदाज में, तो तुम क्या करोगे? शांत रहने का वादा करो। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ज़ुएफियाई, तुम भी उसे कुछ कहो। मैं रोज उसे समझाता हूँ। मेरे पास अब कोई शब्द नहीं बचे। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं एक्सायोपान का समर्थन करता हूँ। मैं पूरी रात बकवास कर रहा हूँ सिर्फ आपके महान व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए। ड्यू, तुम मुझे मना मत करो। कैसे भी हो, मुझे इस महीने को पूरा करना है। कम से कम उस वैंग नोतू को तो देखना है कि आखिर वह कौन सा देवता है। हार मानता हूँ, मौसम से नहीं, तुमसे हार मानता हूँ। मैं चलता हूँ, तुम यहाँ पड़े रहो। नहीं, ये पैर अभी दबाया नहीं गया। मैं थक गया हूँ। एक्सायोपान, मुझे सच बताओ, तुम उनके परिवार के साथ कैसे रह रहे हो? कुछ अजीब तो नहीं लगता? तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे लगता है कि आज का दिन मैं जैसे किसी गेम के स्तर को पार कर रहा हूँ। वांग परिवार की ये 3 महिलाएं 3 राक्षसों की तरह हैं। दादी माँ सबसे बड़ी राक्षस है, वैंग लियांग दूसरी राक्षस है, और फिर वह वैंग नोतू है। आज मैंने सबसे बड़ी राक्षस को हरा दिया। अब दूसरी राक्षस को हराना है। वैंग लियांग, मेरे विश्लेषण के अनुसार वैंग लियांग, उसे थोड़ी सी सफाई की आदत है, इसलिए मेरे प्रबंधन में उनका घर चमकदार साफ रहेगा, ताकि उनके पास मुझ पर कहने को कुछ न हो। उनका घर इतना बड़ा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। आप उस बूढ़ी महिला को और रोबोट खरीदने के लिए कह सकते हैं। इससे आपको चिंता कम होगी। नहीं, रोबोट सिर्फ सफाई कर सकता है, बड़े इलाके जैसे खिड़कियां और फर्श। लेकिन अक्सर ऐसे कोनों में, ऐसे मोड़ों पर धूल जमा हो जाती है। ऐसे सफाई के प्रति जुनूनी लोगों के लिए वे कोनों को असामान्य नजरिए से देखते हैं। आप भी कम मेहनत नहीं कर रहे। लोगों से लड़ना पड़ता है और कोनों से भी लड़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं हुआलुओ गैंग की समन्वय विधि का उपयोग कर सकता हूँ। समानांतर और क्रमिक घरेलू कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए पहले समानांतर कार्यों की योजना बनाओ, फिर एक एक करके क्रमिक कार्यों को अंजाम दो। बस, मैं कुछ भी नहीं समझा। लेकिन मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, आपको शुभकामनाएं। थोड़ी देर में जीवानी के पास पहुंच रहा है। मैं पहले वह नमक का बैग फिर से गर्म कर देता हूँ। धन्यवाद। कल 8 बजे वहाँ पहुँचना है, 9 बजे तक लॉन की सफाई करनी है, 10 बजे पूल की, 11 बजे दोपहर का भोजन तैयार करना है, दादी को 12:30 बजे आराम करना है, तो मुझे 1:30 बजे दोपहर की चाय तैयार करनी चाहिए, और फिर ज़ियो यांग, जल्दी से पहुंचो। दोपहर से पहले बगीचे के फूलों को पानी देना याद रखना। ठीक है, आज दादी को खट्टे बांस का चिकन सूप पीना है। बांस को पकाने के लिए डाल दो। अच्छा। ज़ियो यांग, दूसरी मंजिल पर दादी के बेडरूम के पर्दे गंदे हैं, लोग घर को धोने हैं। मुझे पता है। या लान जी कहाँ है? लिन साहब, बॉस वांग, आप यहाँ कैसे आए? क्या संयोग है? हाँ, वह आप लांजी को जानते हैं। हाँ, मैं और लान जी दोस्त है। मैं भी लांजी को जानता हूँ। मैं समझ गया। आपके पैर ठीक हो गए क्या? नहीं, पूरी तरह से सूज गया है। सूजा? दर्द बढ़ता जा रहा है, कल से भी ज्यादा। तुमने कहा था न गन सिंकाई करो, यह गन सिंकाई तो एकदम से। ठंडी सिंकाई। तुमने कहा गन सिंकाई। गर्म सिंकाई कैसे हो सकती है? देखो कितना सूजा है। कल के मुकाबले और ज्यादा दर्द हो रहा है। ये चोट लगने के बाद कभी भी पहले ठंडी सिंकाई करनी चाहिए। गर्म सिंकाई से तो सूजन होगी ही। मुझे उल्टा था, मैंने जानबूझकर गन सिंकाई की थी। देखो कितना सूज गया है। देखो हाँ, हो रहा है। लेकिन आज से गर्म सिंकाई कर सकते हैं। आज से गन सिंकाई। हाँ, तो मुझे याद रहेगा। लिन सांग, तुम तो एक जीवन हो। लान जी, हम एक बार मिल चुके हैं। मैं कार की चाबी लेकर आया हूँ।
बॉस वांग, आज किस काम से आए हो? मैं आसपास ही काम कर रहा था, तुमसे मिलने आ गया। तो तुम लोग बात करो, तुम बात करो। चियाओपन तुम्हारे घर में कैसा कर रहा है? चियाओपन, चियाओपन यह बच्चा आम मैनेजरों से थोड़ा अलग लगता है, लेकिन यह बच्चा काफी खास है। बुद्धिमान तो है। कैसे भी हो, तुम्हारे घर की मंजूरी मिल गई। बॉस वांग, अगर मान चियाओपन ने काम में कोई गलती की हो तो हम जल्दी से बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। यह श्रीमान लिन, इनका नाम क्या है? यह क्या काम करते हैं? इनका कोई खास काम नहीं है, हमारे एजेंसी में अस्थायी तौर पर कार चलाते हैं। यह ड्राइवर हैं? पूरी तरह से नहीं, मदद के लिए हैं। बॉस वांग, तुम लिन सांग को कैसे जानते हो? नमस्ते, कोई पार्सल है? धन्यवाद। चियाओपन, यह मिस की पार्सल है ना? रख दो, मैं बाद में अंदर पहुंचा दूंगा। जरूरत नहीं, चियाओ यांग, मैं आपकी मदद करता हूँ। शुक्रिया। एक्सायोपन, बॉस एक्साइयो वैन, मैं अभी पार्सल मैडम को दे आया और किताबों की अलमारी पर नजर पड़ी। बहुत सारी बिजनेस की किताबें हैं। हाँ, मेरी बेटी चाइना यूरोपियन बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट है। उसके नंबर बहुत अच्छे थे। दिख रहा है। एक्सायोपन, कभी सोचा है तुम इतने होशियार भी नहीं हो, ना ही बहुत चालाक। हमने आखिरकार तुम्हें ही क्यों चुना? शायद दादी माँ को मैं जंच गया। इसलिए तुम दादी को लेकर मोटरसाइकिल चलाते हो, जिम जाते हो। पता है, कोई और घर होता तुमसे पंगा ले लेता। भला है हमारी दादी थोड़ी तगड़ी है। पर मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। एजेंसी वाले जानते हैं, हमारा वांग परिवार एक बड़ा भूत घर है। हर परिवार का अपना अलग जीन होता है। न कोई फॉर्मूला, न कोई नियम, न कोई सार्वभौमिक सच्चाई। मुझे दूसरों के परिवार पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। मुझे बस घर चलाने की चाबी ढूंढनी है। तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी याद दिला दूं। ऐसा मत सोचना कि दादी को मना लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। हमारे वांग परिवार में 3 औरतें हैं, हर एक की अपनी अलग शैली है। सब बड़े बॉस हैं, कोई भी आसान नहीं है।
तुम्हें रिदम बनाए रखना है, ताकत बचानी है, तभी सबको मना पाओगे। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, समझ गया। बॉस एक्साइड वैंग, आपके पैर में मोजा गई है। मैं अभी आपकी गहरी मालिश करता हूँ। कल तक बहुत आराम मिलेगा। आइए। ठीक है। आज मेरे ऑफिशियली काम शुरू करने का पहला दिन है। सारा काम पूरा हो चुका है। अब दादी जी समापन बताएंगी। पहले के दिनों में तो मुझे हमेशा कोई ना कोई कमी निकल आती थी। आज तुम सबने अच्छा किया, मेरा भी मन अच्छा है। बस छुट्टी। आज का सहयोग और सपोर्ट का शुक्रिया। अगर कहीं कमी रह गई हो तो बताइएगा, मैं सुधार करूंगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो फिर हम यही खत्म करते हैं। अलविदा। मत मत मत, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? पहले पैन पैन को एक फोन करो। छोटी पैन, हम सब आ गए हैं। चलो। तुम नहीं, ज़ूफी। ठीक है। पता है। ये क्या हो गया? किसी ने रास्ता रोक लिया। कौन है? छोटी पैन का पिछला मालिक। हाँ, छोटी पैन ने यह भी कहा कि अब हमें उसे लेने छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकती है। मुझे लगता है हम ये ज़ूफी। छोटी पैन, तुम मेरी बातों से नाराज मत होना। शरीर ही क्रांति की पूंजी है। शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। और फिर छोटी पैन, तुमने इसे क्यों मिटा दिया? वाह। छोटी पैन, मिटा दिया। बस हो गया। तुमने इसे मिटा दिया। तुम जानते हो यह मेरा स्टॉक का केलाइन चार्ट है। मैंने पूरी रात इसे बनाया था। माफ कीजिए। ठीक है, मैं भी कहना चाहता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। कितना अहंकारी हो तुम। मिटाने से पहले सोचा भी था क्या? हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। कौन इधर उधर लिखता मिटाता है, और देखो कैसा, इतना साफ और नियमित। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम हमेशा अपने ही तरीके से काम करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। माफ कीजिए। बस इतना माफी मत मांगो। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुम्हें देखकर लगता है तुम होशियार हो। मैं तुम्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाना चाहता हूँ। बस करो। छोटी पैन ने जानबूझकर तो नहीं किया। माँ, आज सुबह मैंने तुम्हारे लिए अस्पताल में फिजियोथेरेपी का अपॉइंटमेंट ले लिया है। मेरे लिए फैसला मत करो, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती। मैंने 1 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लिया था।
तुमने 1 साल पहले भी लिया होता तो भी मैं नहीं जाती। मैं जिम में बॉक्सिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, जिम तुम्हारे बस का नहीं। मुझे लगता है तुम बगीचे में जाओ। एक्सायोपन को बगीचे में घुमाने के लिए बुलाओ। बगीचे में जाओ उन बूढ़ी औरतों के साथ। मैं जिम जाना पसंद करूंगा दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए। एक्सायोपन, आओ आओ, आ रहा हूँ। मेरे साथ जिम चलो। एक्सायोपन, दादी का ख्याल रखना। वो बॉस एक्साइयो वैंग। मैं वापस आकर उस चित्र को पूरा कर दूंगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस उम्र में बॉक्सिंग करने जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और 5 6 7 8। स्क्वाट 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और 5 6 7 8। ठीक है, आज के लिए समाप्त। सबको धन्यवाद। व्यायाम अच्छा है। देखो, व्यायाम के बाद हल्का महसूस होता है। अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार फिर चलेंगे। दादी, बॉस एक्साइयो वैंग। उसके चेहरे के हाव भाव देखो। मैं ही उसे समझता हूँ। निश्चित रूप से उसने एक्सायोजन को छोड़ा नहीं है। इन दिनों वह बहुत व्यस्त है। एक्सायोजन से माफी मांगने और फिर से साथ आने की कोशिश में व्यस्त। दादी, वह आपकी बेटी है। और मुझे लगता है एक्सायोजन एक पढ़ा लिखा इंसान लगता है, कोई छोटा लड़का नहीं। लगता है उनमें कुछ भावनाएं हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। यांग यांग से छोटे सभी छोटे लड़के हैं। औरतों को सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहिए? यह कि भावनाओं को जिंदगी की सबसे बड़ी चीज न समझें। कभी कभी उन्हें ठंडा भी करना पड़ता है। जल्दी पी लो, पीकर घर चलें। एक्सायोपन, तुम उन्हें बताना। थोड़ी देर में टेबल क्लॉथ बदल दें। ठीक है, पहले पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बात है? टूटू ने मुझे वीचैट भेजा है, कहा है 4 बजे आ रही है। बॉयफ्रेंड भी साथ आ रहा है। अगर उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है, क्या एक और व्यक्ति के लिए डिनर तैयार करना है? बिल्कुल, उन्हें जल्दी काम पर लगाओ। ठीक है। एक्सायोपन वापस आ गया। एक्साइयो यांग। थोड़ी देर में वैंग और उसका बॉयफ्रेंड साथ आ रहे हैं। डिनर में 2 और लोगों के लिए तैयारी करो। दादी ने अभी वांग नोतु का वीचैट मैसेज प्राप्त किया है। अजीब बात है, आमतौर पर मिस साहिबा सीधे घर पर फोन करती हैं। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? मुझे याद है पहले शंघाई के लोग मसालेदार नहीं खाते थे। वो पहले की बात है। अब शंघाई के लोग मसालेदार खाते हैं, बिल्कुल शराब पीने की तरह। पानी 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 पानी। पहुंच लो ना।
मैं लिन सांग हूं। आप कौन हैं? कौन? कौन साहब? मैं वांग यियांग हूँ। नमस्ते नमस्ते। आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? मेरा ड्राइवर कहाँ है? क्या आप 1 महीने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? क्या? क्या? आप मुझे 1 महीने के लिए अपना ड्राइवर बनने का निमंत्रण दे रहे हैं? हाँ, दरअसल मेरा पैर मुड़ गया है। डॉक्टर ने 1 महीने आराम करने को कहा है, इसलिए मैं सोच रहा था। देखो कि आपके लिए सुविधाजनक होगा या नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा रुकिए। आपने अभी जो विषय उठाया है वो कहाँ से शुरू हुआ? ऐसा है, और कुछ अस्थायी सामाजिक कार्यक्रम भी होंगे। रोज सुबह 9 बजे आना होगा। रात को कभी कभी देर हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर मंगलवार और गुरुवार को मेरी माँ को अस्पताल छोड़ना होगा। नहीं नहीं, आप थोड़ा रुकिए। वो ये मामला अचानक सामने आया है। आप मुझे सोचने का समय दीजिए, ठीक है? मैं आपको 1 महीने में 15,000 का वेतन दूंगा। रविवार को काम नहीं करना होगा, ठीक है? नहीं नहीं, ये पैसे की बात नहीं है। ये मामला शायद विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सच में नहीं। मुझे वास्तव में खेद है। अजीब बात है। ये वांग नुओ तू की मां मुझे उनके लिए 1 महीने का ड्राइवर बनने को कह रही है। मेरी इच्छा पूछे बिना ही खुद ही शर्तें रखकर मेरे लिए काम तय कर रही है। और 15,000 क्या मैं मान सकता हूं? ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना मुश्किल होता है। अमीर लोग अजीब होते हैं। अब मुझे पैन की उनके घर पर चिंता होने लगी है। अभिमान मत दिखाओ। तुम्हारी ड्राइविंग क्षमता 15,000 ठीक है। या मेरी तरफ मत देखो। वह मेरा बेटा नहीं है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मम्मी, अब हम एक दूसरे को इतना अच्छी तरह जानते हैं, है ना? क्या छुपाने की जरूरत है? जो है वो बोलो ना, है ना लिन सैंग? तुम्हें तो सही लगता है। मुझे अब समझ आया कि तुम क्यों 222 तक, 20 से ऊपर 26, हाँ 26 साल की उम्र में भी तुम अकेले हो। क्या तुम मुझे टारगेट कर रहे हो? तुम भी तो अकेले हो। लुओगो, वो लिन अंकल चाहे जो भी हो, वो शादीशुदा है, एक प्यारी बेटी है, और तुम अभी। कम बोलो, ज्यादा खाओ। लिन सैंग की ये बात, मैं उससे अच्छे से बात करूंगा। लिन सैंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें पैसे कम नहीं लगते। तुम्हें डर है कि एक्साइओपैन को पता चला तो वो नाराज होगी, है ना? देखो, तुम्हारी माँ मुझे अच्छे से समझती है ना? क्या वाकई में तुमने उसे उठा लिया था? ये कैसा रिश्ता है माँ और बेटे का? तुम दोनों की बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है, सच में। अच्छा, खाओ। लिन सैंग, असल में मुझे लगता है तुम ऐसे चुपते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। तो उस दिन को अपने आप आने दो। क्या जरूरत है? एक तीर से 2 निशाने। दूसरा, तुम एक्साइओपैन को भी देख सकते हो। इस तरह तुम एक्साइओपैन के बारे में जान सकते हो, है ना? नहीं, मतलब एक्साइओपैन से मिलना ही नहीं है। अगर उसे पता चला कि मैं चुपके से शंघाई आया हूं तो वो बहुत गुस्सा करेगी। उसका गुस्सा, वो उसका वो रूप नहीं चलेगा। लिन सैंग, देखो तुम सच में बहुत डरपोक हो, बिल्कुल बेटी का गुलाम हो। बेटी से प्यार है, आओ जल्दी। नहीं, अब तुम शंघाई वाले लग रहे हो। यीजांग, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ। टुटू ने कहा है कि आज रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है। तुम बाहर मत जाना, घर पर उनका इंतजार करो। उसने 2 हफ्ते जाने को कहा था ना? 1 हफ्ते में ही कैसे वापस गई? मैंने ज्यादा पूछा नहीं और पूछना भी नहीं चाहती। माँ, टुटू का बॉयफ्रेंड मिल चुका है। मैं आज दोपहर कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग ही रहो। तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है।
तुम्हें एक्सायोजन से मिलने की इजाजत नहीं है। माँ, मैंने एक्सायोजन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मैं रात को क्लाइंट से कुछ बातचीत करने जा रहा हूँ। मेरी आंखों में देखो। मुझे पता था तुम बचपन से ही झूठ बोलते समय मेरी आंखों में नहीं देख पाते। अरे तुम आज पूरा दिन एक्सायोजन को फोन करती रही, हर जगह उसे ढूंढ रही हो। एक आदमी, वह तुम्हारा फोन नहीं उठाता, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता, इसका मतलब वह तुम्हें छोड़ चुका है। माँ, कृपया उससे दोबारा मिलने की कोशिश मत करो। क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो बस अनजाने में तुम्हें देख लिया। तुम बहुत परेशान लग रही थी। माँ, मैं लगभग 50 साल की हो चुकी हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी समझ है। मुझे तुम्हारे हुक्म पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला इंसान। क्या तुम मेरा सम्मान कर सकती हो? माँ, होश में आओ माँ। माँ, जल्दी होश में आओ माँ। मैं डर गई थी। यी चैंग, देख सकती हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी माँ के लिए प्यार है। माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो? फिर से बेहोशी का नाटक, और मुझसे झूठ बोला कि टूटू वापस आ रही है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मैंने टूटू का सोशल मीडिया देखा। वह अभी पहाड़ों में ट्रेकिंग करने गई है, कुछ दिन बाद ही लौटेगी। टूटू भी तुमसे बचने के लिए अपने सोशल मीडिया को प्राइवेट कर लिया। तुम नहीं देख पा रही, लेकिन मैं देख सकता हूँ। ठीक है, उसके सोशल मीडिया प्राइवेट होने की बात, वह वापस आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। माया सब सिर्फ इसलिए कर रही है तुम्हें एक्सायोजन से मिलने से रोकने के लिए। माँ की बात मानो, एक्सायोजन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। देखो, उम्र में इतना अंतर है, आर्थिक स्थिति भी अलग है, आगे चलकर समस्याएं होंगी ही। माँ, टूटू 25 साल की हो चुकी है, मैं 48 साल की हो चुकी हूँ। बस तुम्हारे विचार बहुत सख्त हैं, हमारी थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या तुम अभी से ही हमारी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद कर दोगी? प्लीज। तो तुम मुझसे वादा करो कि एक्सायोजन से नहीं मिलोगी, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। मुझे पहले ही अंदाजा था यह दादी का ही किया धरा होगा। क्या दादी अक्सर ऐसा करती है? हाँ, सच कहूँ तो हमें बॉस वैंग पर तरस आता है। सुनो, वह लगभग 50 साल का हो चुका है, बाहर तो एक जनरल मैनेजर है, काफी नामी गिरामी इंसान माने जाते हैं। घर आकर अपनी माँ के हाथों इतना बेइज्जत होते हैं कि कोई इज्जत ही नहीं बचती। दादी माँ तो सच में बहुत सख्त है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। बताओ तो। बॉस एक्सायोवैंग को जरा सी भी तकलीफ होती है, मूड खराब होता है और दादी माँ पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं होती, तो हमारे साथ पंगा लेते हैं, इधर उधर लिखते पढ़ते फिरते हैं। इन 2 दिनों में दिमाग को तैयार रखना, हमारी जिंदगी खराब होने वाली है। एक्सायोपैन, आ रहा हूँ। एक्सायोपैन, मेरा वह गोल्फ स्टिक कहाँ है? पिछली बार आपके इस्तेमाल के बाद मैं उसे दुकान पर मेंटेनेंस के लिए दे आया था। मेरे दोस्त को आज ही उधार चाहिए। आपके दोस्त को कब तक चाहिए? दुकान वाले कब तक वापस आएगा? उन्हें आज दोपहर तक चाहिए। तो शायद वे अभी आकर ले जाएंगे। थोड़ा देर हो जाए। यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट है, उन्हें नाराज करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम कोई उपाय सोचो। मैं अभी दुकान से लेकर आता हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है। आधे घंटे में पूरा कर दूंगा।
बॉस एक्साइए वैंग स्टिक आ गया। तुम वापस आ गए? क्लाइंट का कोई और प्लान हो गया? अब जरूरत नहीं है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया था। कल रात मेरा एक डिनर है। मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट ढूंढ कर लाओ। मैं घर पर नेल्स करवाना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी नेल शॉप जानता हूँ। चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? हर बार जब मैं कुछ मांगता हूँ तुम मना कर देते हो। माँ तो पहले ही मुझे कंट्रोल करती है, अब तुम भी मुझे कंट्रोल करोगे? मैं माफ कीजिए। माफी तो बहुत जल्दी मांग लेते हो, 1 घंटे के अंदर। मैं 1 घंटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8। चार 2 3 4 5 6 7 8। दूजी इमरजेंसी है, क्या आप 1 घंटे में मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट ढूंढ सकती हैं? यह तो बहुत टाइट है। मैं जिस नेल आर्टिस्ट को जानती हूँ उसे बुक करने के लिए 2 दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। नहीं, तुम तो आमतौर पर घर पर ही नेल पेंट करती हो ना? शायद तुम कोशिश करके देखो। मैं अरे यार, मैं तो बस खाली समय में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेती हूँ। प्रोफेशन से तो बहुत दूर हूँ। दू दीदी, बस आप ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज। यह तो मजबूरी में काम पर लगाना जैसा है ना? ठीक है। थैंक यू दू दीदी, लव यू। मैं इंतजार करूंगी। बॉस शियाओवांग, आज मैंने आपके लिए यह चेरी रेड कलर चुना है। बहुत एलिगेंट है और साथ में थोड़ा चुलबुला सा फील भी देता है। आपको कैसा लगा? पसंद आया? यह कलर बहुत अच्छा है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप पर परफेक्ट लग रहा है। दूदू, तुम हो नानी? यह जो अचानक से बुलाया गया नेल आर्टिस्ट है, वह तुम हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यही वह है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जिम की वह बॉक्सिंग कोच। ओह, ऐसी बात है। देखो ना, तुम हर काम में माहिर हो, है ना? आजकल जिसे स्लैश यूथ कहते हैं, वह मैं ही हूँ। सच में? नेल आर्ट भी बहुत अच्छा करती हो। देखो वांग यांग, बहुत काबिल और इंडिपेंडेंट लग रही है ना? माँ, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। पहले के प्लेन कलर से कहीं बेहतर है। मुझे लगता है यह बहुत चटक है, मेरी उम्र के लिए सूट नहीं करता। आपने अभी तो कहा था कि आपको पसंद आया। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपका ध्यान रखती हूँ। आपने क्यूटिकल बहुत ज्यादा काट दिए हैं। देखिए, लाल हो गया है। हिलिए मत, मैं संभालती हूँ। आराम से, आराम से। यह क्या है? कौन सी चीज है? इसकी स्मेल इतनी तेज क्यों है? इसमें एसीटोन है क्या? नहीं, मुझे इस चीज से एलर्जी है। मतलब नहीं, इसमें एसीटोन नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है, ऐसा नहीं होगा। दुकानदार झूठ बोल रहे हैं। एसीटोन फ्री का क्या मतलब? इसमें जरूर एसीटोन है। मुझे एसीटोन से एलर्जी है। जल्दी लेकर हटो, हटाओ इसे। मुझे देखने दो, या मुझे इसी गंध से ही एलर्जी हो जाती है। तुम जल्दी से चली जाओ, निकलो यहाँ से। दू दीदी, अगर बॉस शियाओवांग को सच में एलर्जी हो गई तो यह तो बड़ी समस्या है। तुम जल्दी से दादी के साथ बैठो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। यह गंध बहुत बुरी है। मैं देखता हूँ। वैसे आपके हाथ बहुत सुंदर लगते हैं, बस थोड़े सूखे हैं। ऐसा करते हैं, मैं आपके नाखून उतार दूंगा और साथ में आपकी देखभाल भी कर दूंगा। यह भी कर सकते हो।
मैं पहले जापान में ब्यूटी काउंटर पर सेल्स करता था। आजमाइए, फिर पता चलेगा। सच में? पहले मैं आपको सीरम लगा देता हूँ, फिर आई क्रीम लगाएंगे। त्वचा की स्थिति और बेहतर होगी। हाँ। मुझे हाल ही में त्वचा बहुत रूखी हो गई है। देखिए, मैं आपके कान के नीचे से गर्दन तक लिम्फ मसाज कर रहा हूँ। इससे डिटॉक्स होगा और त्वचा निखरेगी। मेरी तकनीक ठीक है ना? ब्यूटी पार्लर वालियों से कहीं बेहतर है। Was excited. एक बात, मुझे नहीं पता कहूँ या नहीं। तो मत कहो। काश जिंदगी भी इतनी आसान होती। लेकिन अगर कोई आदमी गायब हो जाए, मैं हर कीमत पर उसे ढूंढ लूंगी। चाहे ब्रेकअप ही क्यों न हो, मैं साफ साफ तोड़ दूंगी। स्पष्ट रूप से। दादी तुम्हें प्यार करती है, इसलिए दूसरों के मामले में न पड़ो। यह तुम्हारे बारे में नहीं है। कभी कभी भावनाओं को बाहर निकालना जरूरी होता है। बस तुम सच में। देखो, मैं यहाँ फेशियल करवा रही हूँ। तुम बेकार की बातें कर रहे हो, जो कहना चाहिए नहीं वो भी कह रहे हो। तुम इतने अजीब क्यों हो? तुम्हारा रूप तो नरम और विनम्र लगता है, लेकिन तुम दूसरों के मामले में इतने क्यों पड़ते हो? मेरे सामने यह बात कहने की हिम्मत? मैं तो तुम्हें थप्पड़ मार देती। मुझे लगता है आप दिखने में मजबूत और शांत हैं, लेकिन आपका दिल गर्म और संवेदनशील है। मुझे मेरी जिंदगी सिखाने की जरूरत नहीं। झूठी ईस्ट के चक्कर में न पड़ो। जाओ एक्सआईए जिनको ढूंढो। बस और मत कहो। थोड़ा और आराम करो। कृपया ट्रेन नंबर 3025 के यात्री टिकट पहले से तैयार रखें। हर किसी के पास एक टिकट हो, दाहिने हाथ में पकड़े। छोटे पैन, तुम यह क्या कर रहे हो? रेलवे स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के छूटने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। मुझे लगता है अभी चलें तो समय पर पहुँच जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? स्कूल द्वारा आयोजित शिक्षण सहायता के लिए आमतौर पर ट्रेन से जाते हैं। शंघाई से ल्हासा के लिए रोज सिर्फ यही एक ट्रेन है। अभी पीक टाइम है, गाड़ी से जाने में ट्रैफिक जाम होगा, मेट्रो में भीड़ होगी। मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर ले चलता हूँ, सबसे तेज यही है। तुम्हें कैसे पता कि छोटे जिन शिक्षण सहायता के लिए जा रहे हैं? तुम्हारे डेस्क पर एक फाइल रखी थी, उच्च शिक्षकों की तिब्बत शिक्षण सहायता के बारे में। अभी मैंने देखा, तुम्हारे कमरे के कैलेंडर पर उल्टी गिनती चल रही है। उनके टी शर्ट पर प्रिंट था, मैंने ऑनलाइन चेक किया। इस साल उच्च शिक्षकों की शिक्षण सहायता सूची में एक श्री जिन नाम के पुरुष शिक्षक हैं। मुझे लगता है छोटे जिन को लेकर शिक्षण सहायता पर जाने को लेकर बहुत दुविधा थी, लेकिन आप दोनों के बीच हाल ही में समस्याएं आई हैं। इसी ने उन्हें अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। तो छोटे जिन सर गायब होने का खेल नहीं खेल रहे, उन्होंने तिब्बत जाने का फैसला किया है। बॉस छोटे वांग, आपने गलत इंसान से प्यार नहीं किया। छोटे जिन सर के पास आदर्श है और चमक भी है। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं, उनसे विदा लेने। छोटे पैन, तुम क्या कर रहे हो? दादी माँ, छोटे जिन सर तिब्बत 1 साल के लिए जा रहे हैं। तुम यहाँ रोकने के बजाय उन दोनों को औपचारिक रूप से अलग होने दो। अतीक के साथ एक बार और साफ कर लो। बकवास। आज जाने की इजाजत नहीं। माफ कीजिए दादी माँ, मुझे पता है मुझे मालिकों के फैसलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, और न ही दूसरों के रिश्तों पर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, रिश्तों से भागने के बजाय साहस के साथ सामना करो। बॉस छोटे वांग,
मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? पागल हो गए हो? मैंने कहा आज जाने की इजाजत नहीं। जिंदगी ऐसी ही है, या तो एक बार पागल हो जाओ या हमेशा के लिए पछताओ। छोटे पैन, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो फिर वापस मत आना। छोटे पैन, चलो हम चलते हैं। माफ कीजिए दादी माँ। वैंग यांग, बहुत हंडसम। तुमने क्या कहा? मैंने कहा यह बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। बस 20 मिनट बाकी हैं। क्या समय मिलेगा? क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? सोचने का समय नहीं है, भागो। एक्साइयो पैन, इस रेलवे स्टेशन पर कितने लोग हैं? कहाँ ढूंढेंगे? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मैं भी एक बड़ा बॉस हूँ, कभी ऐसा पागलपन नहीं किया। अब नहीं तो कभी नहीं, भागो। कृपया ट्रेन नंबर 3025 के यात्री अपने टिकट तैयार रखें। प्रत्येक व्यक्ति एक टिकट दाएं हाथ में। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक एक आयोजन टिकट चेकिंग काउंटर पर आए। एक महिला वैंग यांग आपको ढूंढ रही है। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक एक आयोजन टिकट चेकिंग काउंटर पर आए। एक महिला वैंग यांग आपको ढूंढ रही है। शिक्षक एक आयोजन। मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है। बॉस एक्साई वैंग से तुम्हारा अलग होना मजबूरी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तुम खुलकर सामने आओ और बॉस एक्साई वैंग को एक बार अलविदा कहो। हर रिश्ते की अपनी अवधि होती है। रिश्ते का खत्म होना कोई गलत बात नहीं है। एक अलविदा कहकर रिश्ते को समाप्त कर दो। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। बॉस एक्साई वैंग आज खास तौर पर तुमसे मिलने आई है, लेकिन चिंता मत करो, वह तुमसे मिलकर वापस नहीं आना चाहती। वह हमेशा तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारे हर फैसले का। वह सिर्फ तुम्हें बताना चाहती है कि वह हमेशा तुमसे प्यार करती है। प्यार किया, आंसू बहाए, सब कुछ दिया, उन्हें तुमसे कोई पछतावा नहीं। ठीक है। एक्साई वैंग। पैन पैन, तुम यहाँ ऐसी बातें मत कहो। इतने लोग देख रहे हैं, कितना शर्मिंदगी होगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने कई बार फोन किया है। उसने जवाब नहीं दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या वह आएगा? नहीं आएगा। चलो हम चलते हैं, जल्दी चलो। मुझ पर भरोसा करो, वह जरूर आएगा। नहीं आएगा। चलो चलो। यी यांग, एक्सायोजन, सच में नहीं सोचा था कि हम दोनों इस तरह के मौके पर मिलेंगे। तुम मैं एक्सायोजन, तुम सही कह रही हो। हमारे परिवार ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया। तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंची। मैं तुमसे माफी मांगता हूं और आशा करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भले ही डेकार्टे का हार्ट कर्व एक कहानी है, लेकिन जब तुम उस पर विश्वास करती हो तो कहानी कहानी नहीं रहती। उसकी एक वास्तविक जिंदगी होती है। एक अंत होता है तो एक नई शुरुआत होती है। सब आशीर्वाद दें। संभल कर।
माफ करना। भले ही मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए आपके घर रही, लेकिन मैंने आपकी ताकतवर मौजूदगी को महसूस किया है। मैं सच में दिल से आपकी प्रशंसा करती हूँ। एक औरत होने के नाते मैं आपकी इस जिंदगी भर लड़ने वाली सोच की कद्र करती हूँ। आशा करती हूँ कि कुछ दशकों बाद मैं भी आपकी तरह जोश से भरी हुई हूँ। दादी, अलविदा। एक्साई ओपन, तुम रुको। बॉस एक्साई वैंग। मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। माँ एक्साई ओपन बहुत जिद्दी और हठी है। मालिक के काम में दखल देती है, कभी कभी खुद ही फैसले ले लेती है। वह एक सामान्य अच्छी हाउसकीपर नहीं है, पागलपन भरी, कभी कभी समय की पहचान नहीं कर पाती। लेकिन वह तुम्हें बहादुरी से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है और मुझे भावनाओं में बड़ी चुनौती लेने के लिए प्रेरित करती है। यह खुद को चुनौती नहीं है, यह तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करना है। ठीक है, भले ही सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन आज एक्साई ओपन वांग परिवार के दरवाजे से बाहर निकल गई। वह अब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो गई है। मैं एक्साई ओपन को दोबारा नौकरी पर रख सकता हूँ, लेकिन दादी की मंजूरी चाहिए। तुम इतने बहादुर हो कि मुझे मोटरसाइकिल पर बैठा ले जाते हो और मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर देते हो। क्या तुम दूसरों की राय सुनते हो? सुनते हूँ, जरूर सुनते हूँ। सच कहूँ तो दादी आप ही हैं। यह घर की आत्मा है। यह घर किस दिशा में जाएगा, यह आपके मार्गदर्शन में ही होगा। चापलूसी मत करो। आपने अभी लेकिन कहा, मतलब पूछ रहे हैं कि वांग यांग राजी है कि नहीं। न कि मैं मानूंगी कि नहीं, है ना? मैं आपकी राय को बहुत महत्व देता हूँ। यह सब छोड़ो। मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे अंदर की वह बगावत। सुन लो, चाहे किसी ने भी तुम्हें रखा हो, फैसला मेरा ही होगा। माँ, तो आप मान गई? छियाओपन, तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। धन्यवाद दादी। थैंक यू बॉस चियाओ वांग। मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या ना करो, जब तक आपको मेरी जरूरत नहीं, मैं तुरंत जा सकता हूँ। कितना नाटकीय है, मैंने कभी इतना नाटकीय मैनेजर नहीं देखा। धासु, कभी नहीं देखा इतनी धासु बुजुर्ग महिला। तुम आ गए। लिन प्रधान प्रबंधक, आज आपका चेहरा देखकर लग रहा है मूड अच्छा है। कैसा रहा? सबके सब हल कर दिए। बाहरी दिखावा है। आज मैं पूरा दिन हाई अलर्ट मोड में था। यह कहो कि मुसीबत टल गई। बहुत थक गया। युआन ये कहा है आज आपको खाने पर बुलाने के लिए मैंने युआन यी को उसकी दादी के पास भेज दिया। कैसा लगा? समझदार है ना? बहुत समझदार। लेकिन हमेशा तुम ही क्यों? आज मैं खिलाता हूँ। चलो क्रैब्स खाते हैं। ठीक है, तुम इनवाइट करो, बिल मैं भरूंगा। चलो। ज्यादा खाओ, कम पियो। पता है तुम्हारी हाल में मेहनत चल रही है। अब तुम सफलतापूर्वक उसकी सास को और वांग नो की मां को दोनों को अपनी कार में बिठा चुके हो। बस वांग नो तो खुद बाकी है। उन्हें एक साथ ले आओ, तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। एक सीरियस बात है, तुम्हें झो जीवेई मिला?
पता है, जब झो जीवेई ने मुझे अपना प्यार जताया था, ऐसी ही एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर था। बस मुझे बता रहा था उसने कितनी कितनी किताबें पढ़ी हैं। उसका टोक्यो का घर बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें किताबों से भरा हुआ था, हर जगह बिखरे हुए। सच कहूं तो मुझे उसकी किताबों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे उस स्ट्रीट फूड स्टॉल में बहुत दिलचस्पी थी। तुम कब मुझे भी एक बार खिलाओगे? तुम्हारी भावनाएं पूरी तरह समझता हूं, इसलिए यही वजह है कि तुम वांग यांग को एक्साई ओजिन से मिलवाने ले गए, है ना? क्योंकि मैं जानता हूँ, एक्साई ओजिन जैसे लोग जिन्हें आध्यात्मिक चीजों में दिलचस्पी होती है, वे कभी भी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते। जैसे मैं झूज ही डब्ल्यूई को जानता हूँ। पता है, टोक्यो में इन सालों में वह रोज सिर्फ 4 घंटे सोता था, लेकिन फिर भी रेमन की दुकान पर काम करता था। इतना सब होने के बावजूद उसने मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। तुम्हें क्या लगता है, उस जैसे इरादों वाला व्यक्ति क्या वह पैसों के लिए कुछ भी छोड़ देगा? यह भी नहीं कहा जा सकता, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। लेकिन तुमने जो अभी मुझे बताया, उससे मैं कह सकता हूं तुम उस पर बहुत भरोसा करते हो। हाँ, मैं वांग नुओतू के घर गया था। मुझे लगा था मैं इन सब का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज जब मैंने दादी से सुना वांग नुओतू और वे वापस आ रहे हैं, तो मैं तुमसे कहता हूँ, उस पल मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, मैं मर रहा था, पता है। तब मुझे पता चला मैं अभी भी कल्पनाओं में जी रहा हूँ। कल्पनाओं का पता चलना अच्छा है। जिस दिन वे टूटेंगी, उतना दुख नहीं होगा। लेकिन दिमाग से भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर वांग यांग ने मुझे नहीं रोका होता, तो शायद मैं चला जाता, मैं हार मान लेता। लेकिन मैं बेकार हूँ, मैं यहीं रुक गया। अब मुझे खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है। मैं इससे कैसे निकलूं? चिंता मत करो, हर चीज का सामना करना पड़ता है। हकीकत हकीकत है, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा खाओ, लेकिन पहले मुंह पोंछ लो, लिन बड़कुमारी। तुम देखो, तुम बिल्कुल मेरे पापा की तरह लग रही हो। मुझे अपने पापा की याद आ गई।